एप्स्टीन मामले में ब्रिटिश शाही परिवार से जुड़ी पहली गिरफ्तारी के बाद ब्रिटेन पुलिस ने दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। ब्रिटेन की पुलिस ने एप्स्टीन फाइल के खुलासों के बाद एक दुराचार के मामले में संदेह में अमेरिका में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत पीटर मेंडेलसन को गिरफ्तार किया है। ब्रिटिश पुलिस ने यह गिरफ्तारी दोषी यौन अपराधी एप्स्टीन से उनके संबंधों के खुलासे के बाद की है। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स ने कहा है कि अधिकारियों ने उत्तरी लंदन के एक पते से सार्वजनिक पद पर दुर्व्यवहार के संदेह में 72 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 72 साल का एक व्यक्ति मेंडेलसन, जो सितंबर 2025 में ब्रिटेन में राजनीतिक सेवा में सबसे प्रतिष्ठित पद से बर्खास्त किया गया था। इसके पहले उनसे जुड़े कई ठिकानों की तलाशी भी ली गई। पीटर मेंडेलसन और हरदीप पुरी दोनों की दोस्ती जगजाहिर है। खुद एक ट्वीट में हरदीप पुरी ने पीटर मेंडेलसन को अपना दोस्त कहकर पुकारा था, जैसे कि आजकल प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को कहकर पुकारते हैं। इसी ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए राजू पुलेकर ने लिखा कि मिस्टर हरदीप पुरी फ्रेंड लॉर्ड पीटर मेंडेलसन इज अरेस्टेड ऑन सस्पिशियस ऑफ मिसकंडक्ट इन पब्लिक ऑफिस पोस्ट 2014 इंडियन मिनिस्टर फ्रॉम बीजेपी डू नॉट रिजाइन सच सिली ग्राउंड पुअर लॉर्ड पीटर मस्ट बी इनोइंग हिज इंडियन फ्रेंड्स। क्या कहते हैं राजू पुलेकर? वो कहते हैं कि भाई हरदीप पुरी के खास दोस्त थे लॉर्ड पीटर मेंडेलसन, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, दुर्व्यवहार के मामले में संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पीटर मेंडेलसन अपने जो भारतीय मित्र हैं 2014 के बाद के भाजपाई मित्र हरदीप पुरी, उनको लेकर बहुत जेलस फील कर रहे होंगे, क्योंकि यही तो आरोप हरदीप पुरी पर है। वो खुले घूम रहे हैं लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटेन में इन आरोपों पर। वो सोच रहे होंगे कि भाई हरदीप पुरी ने ऐसा क्या कर दिया। उन्हें समझना चाहिए कि बीजेपी है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। ये भारत है और यहाँ भारत की बीजेपी की पार्टी है जहाँ इस्तीफे नहीं होते। अब पीटर को शायद भारतीय नागरिकता लेनी नहीं चाहिए थी और इस मामले में उन्हें बीजेपी शामिल हो जाना चाहिए था, तब शायद वो बच जाते। बहरहाल हरदीप पुरी की बेटी का जिक्र भी आया, हिमानी पुरी का। कुणाल शुक्ला आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी तमाम लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और ये तमाम चीज़ें आ गई हैं। उनकी कंपनी है हिमानी पुरी की रिलैम पार्टनर्स LLC जेफरी एप्स्टीन के करीबी कारोबारी रॉबर्ट मिलार्ड से 28 करोड़ डॉलर यानी 2400 करोड़ रुपए की फंडिंग ली उन्होंने। एप्स्टीन फाइल के ईमेल में मिलार्ड की फंडिंग का जिक्र आया। 2015 में हिमानी पुरी की कंपनी ने करीब 5700 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाने का दावा किया था। अगर हरदीप पुरी की एप्स्टीन फाइल से सिर्फ प्रोफेशनल मुलाकात थी, एप्स्टीन से सिर्फ प्रोफेशनल मुलाकात थी, तो उनकी बेटी की कंपनी को इतनी बड़ी फंडिंग क्यों मिली? 8 अप्रैल 2022 को हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमानी पुरी को अमेरिका में उनकी कौन सी प्रॉपर्टी के लिए लीगल नोटिस दिया गया। हिमानी पुरी ने इस प्रॉपर्टी को अभी तक क्यों और किस लिए क्लेम नहीं किया है, जबकि हिमानी पुरी का नाम 2022, 2023, 2024, 2025 के मास म्यूचुअल अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी नोटिस पे बार बार आ रहा है। क्या अमेरिका में हिमानी पुरी को ये प्रॉपर्टी एप्स्टीन कनेक्शन से हासिल हुई थी, इसलिए वो इस पर क्लेम नहीं कर रही है क्योंकि बवाल हो जाएगा? अमेरिकी सरकार के विभागों के मुताबिक फरवरी 2026 तक हिमानी पुरी ने इस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं किया। अब हिमानी पुरी स्पष्ट करें कि प्रॉपर्टी से मतलब कैश से या किसी और विला से या घर से उनका लेना देना है या नहीं है। हरदीप सिंह पुरी हिमानी पुरी की इस प्रॉपर्टी का खुलासा करेंगे क्या? एक ईमेल में हरदीप पुरी अपनी बेटी हिमानी पुरी की तरफ से एप्स्टीन को धन्यवाद भी दे रहे हैं। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपका घर है वहां पर अमेरिका में, आप रह रहे हैं और आप उसे क्लेम भी नहीं कर रहे हैं, अपना भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि एप्स्टीन की फाइल खुल गई है। अगर ये फाइल नहीं खुली होती तो शायद आप उसे क्लेम कर चुके होते। आपने अपनी बेटी को बड़ा फंड दिलवाया। अब आपके दोस्त थे एप्स्टीन और एप्स्टीन के दोस्त जो थे उनसे आपने अपनी बेटी के लिए फंड का इंतजाम करवाया। वहीं दूसरी तरफ आपके एक ब्रिटेन के जो दोस्त थे बेचारे गिरफ्तार हो गए। अब वो कैसे निकलेंगे ये वो सोच रहे होंगे। दूसरा, हरदीप पुरी को शायद वो कॉल लगाना चाह रहे होंगे, पूछना चाहते होंगे कि भाई ऐसा क्या तुमने घुट्टी पिलाई है अपनी सरकार को कि तुम बचे हुए हो, अभी तक बाहर हो, इतने आरोपों पर तुम हमें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ऐसे में हरदीप पुरी अब अपने आप को, अपनी बेटी को कैसे बचाएंगे, ये तमाम सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। राजू पुलेकर हो या कुणाल शुक्ला हो, ये तमाम चीजें वो लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी बेटी हरदीप पुरी की बेटी को फंडिंग दी गई। इस फंडिंग को आप ये समझिए कि व्यापार के लिए थी और ये 100-200 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ रुपए की बात हो रही है। उनकी बेटी हिमानी पुरी की कंपनी रियलमी पार्टनर्स LLC को जेफरी एप्स्टीन के करीबी कारोबारी रॉबर्ट ने 28 करोड़ डॉलर यानी कि 2400 करोड़ रुपए की फंडिंग कर दी। भाई साहब
2400 करोड़ रुपए की फंडिंग। 2015 में हिमानी पुरी की कंपनी ने करीब 5700 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई। अब ये कंपनी काम क्या कर रही है ये भी बताना चाहिए भाई हरदीप पुरी को आके, और इतनी बड़ी फंडिंग का इस्तेमाल कहाँ हुआ, कहाँ पर वो पैसा इस्तेमाल किया गया ये भी बताएं। अब प्रोफेशनल मुलाकात थी तो इसमें बेटी की फंडिंग कहाँ से आ गई? अमेरिका की जो प्रॉपर्टी अब तक लीगल नोटिस इस पे बार बार आ रहे हैं जिसको आप क्लेम नहीं कर रहे हैं, वो किसकी है? नोटिस आपको क्यों दिए जा रहे हैं? 22, 23, 24, 25 कंटिन्यूटी में आपको लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। मास म्यूचुअल अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी के नोटिस बार बार आ रहे हैं, आप क्यों नहीं क्लेम कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपका करेक्शन और पक्का हो जाएगा एप्स्टीन के साथ, हरदीप पुरी का करेक्शन और पक्का हो जाएगा एप्स्टीन के साथ, इसलिए आप घबरा रहे हैं। आपको ये सामने आकर बातें बतानी चाहिए, ना कि आप खबरों को दबाएं या डिलीट करवाएं। आखिर इस प्रॉपर्टी का खुलासा कैसे होगा? ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं और हरदीप पुरी और सरकार खामोश बैठी है, तो सवाल तो लोग पूछ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे अलग अलग जरिए से लोगों के पास खबरें आ रही हैं तो वो पोस्ट कर रहे हैं। बहरहाल मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये खबर शायद न दिखाए, लेकिन ये खबर सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंची तो आप तक पहुंचाइए। बहरहाल अब सरकार इस पर क्या कहती है, हरदीप पुरी क्या कहते हैं, उनकी बेटी क्या क्लियरिफिकेशन देती है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा।